थे सभी का। जैसे कि मैंने बोला था दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम कैसे होता है और सिलेबस क्या होता है, कौन से पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब मैं दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ स्टडी इंडिया की वेबसाइट पर आइए। यहाँ स्टडी इंडिया की वेबसाइट पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किए है तो आपने तो फॉर्म नहीं फिलअप किए है तो ये वीडियो देखकर उसके बाद में फॉर्म फिल करने के लिए कि मैंने एक और वीडियो बना के रखा है, उसमें वो वीडियो देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सबसे पहले मैं वो दिखा दूँ, उसके बाद में लास्ट में दिखाऊंगा मैं एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कहाँ से ले सकते हो वो सब मैं दिखाऊंगा। यहाँ देखो स्कॉलरशिप वेबपेज में स्टडी इंडिया सारे कुछ यहाँ मेंशन है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ देखो SIA स्कॉलरशिप, इसमें भी SIA स्कॉलरशिप में कितने कैटेगरी है, G1 G2 G3 G4, ये फी वेवियर है और SIA स्कॉलरशिप एक है। देखो ये जो SIA स्कॉलरशिप है, चलो ये जो SIA स्कॉलरशिप है ना, जो SIA स्कॉलरशिप है उसमें 2.5 लाख IC इंस्टीट्यूशन को पे करता है स्टडी इंडिया। अगर उससे ज़्यादा है तो तुमको खुद पे करना पड़ेगा। जैसे कि किट हो गया जेन हो गया, इन दोनों में पे नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट को। इसी फंड में मैनेज कर लेते हैं ये दो कॉलेज। और बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैंने तो सिर्फ दो कॉलेज का नाम बोला था। किट और जेन मैंने बोला था कि फुल स्कॉलरशिप देता है, इनमें पे नहीं करना पड़ता है। किट और जेन में पे नहीं करना पड़ता। आप दूसरा कॉलेज भी रख सकते हैं, NIT रख सकते हो, VIT रख सकते हो, BMS, बहुत सारा कॉलेज है, आप वो भी रख सकते हो। पर वहाँ पर क्या होगा, आपको 2.5 लाख IC से जो ऊपर का अमाउंट होगा ना वो देना पड़ेगा आपको। 2.5 लाख IC अमाउंट आपको स्टडी इंडिया पर ईयर पे करेगा और उससे ज़्यादा जो होगा वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। अब चलो हम फी वेवियर पर आते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं फी वेवियर मेंशन करके रखा है 20%, 50%, 100%। अब ये फी वेवियर का मतलब होता है आपने स्टडी इंडिया का एग्ज़ाम दिया, जिस कंट्री में इंडिया सेट होता है उस कंट्री में अगर आपका स्कोर आया, टोटल 90 मार्क का होता है। अब जितना स्कोर आया, अब कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट को SIA स्कॉलरशिप मिलता है। SIA स्कॉलरशिप मिलता है उनको तो 2.5 लाख IC इंस्टीट्यूशन को दिया जाएगा, वो तो हो गया। अब जो रिमेनिंग स्टूडेंट बच जाते हैं उनको फी वेवियर देते हैं। 20% फी वेवियर, 24%, 25% फी वेवियर का मतलब हुआ G3। आपको सिर्फ ट्यूशन फी में ये 25% फी वेवियर मिलेगा। वैसे ही भी G3 उसके बाद में G2 हुआ, 50% फी वेवियर मिलेगा आपको सिर्फ ट्यूशन फी में। और 100% फी वेवियर मिलेगा आप G1 अगर आपको मिला है तो 100% मिलेगा। यही है। उसके बाद में यहाँ स्कॉलरशिप पर यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सी कोर्स कितनी साल की होती है। अंडर ग्रेजुएट अगर इंटीग्रेटेड हो तो 5 वर्ष का होता है। जैसे कि बहुत सारा कोर्स है इंटीग्रेटेड। फॉर्म जब आप भरोगी वहाँ पर देख सकते हो UG में भी इंटीग्रेटेड था, वहाँ इंटीग्रेटेड अगर कोई भी कोर्स है तो 5 वर्ष का होगा। अंडर ग्रेजुएट में भी इंटीग्रेटेड है। उसके बाद में जैसे कि BBA BCom, ये सारे इंडिया में 3 वर्ष का होता है। जैसे कि BBA ये सिर्फ 3 वर्ष का कोर्स है। जैसे कि BTech इंजीनियरिंग इंडिया में 4 वर्ष का कोर्स होगा। BTech 4 वर्ष का कोर्स है। और यही बोल रहे PG पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर के बाद जो मास्टर करते हैं ना वो सिर्फ 2 साल का है। उसके बाद में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप सारी की सारी पढ़ सकते हो, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद में एप्लीकेशन, ये वहीं पे लिखा है जो मैंने बोला था 2,50,000 IC पे करेगा, वहीं लिखा है। उसके बाद में रिन्यूअल
बहुत सारे यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन वो सभी आप पढ़ सकते हो। यहाँ ईस्टर्न इंडिया के वेबसाइट पर आइए। उसके बाद में चलते हैं, मैं दिखा देता हूँ एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और सिलेबस क्या क्या होगा और ये एग्ज़ाम कैसे होगा मैं वो भी बताऊँगा। जैसे कि देख सकते हो ये सिलेबस है। यहाँ पर देखो यूजी पीजी दोनों का सिलेबस सेम देकर रखा है। इसमें ये नहीं मेंशन करके रखा है यूजी का अलग है और पीजी का, दोनों का सेम सिलेबस है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्बल रीजनिंग में से 40 क्वेश्चन 40 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क, टोटल 90 मार्क का क्वेश्चन 90 मार्क का एग्ज़ाम होगा। समय भी 90 मिनट मिलेगा आपको। एग्ज़ाम पैटर्न अब यहाँ देख सकते हैं, ऑनलाइन प्रोटेक्टेड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। अभी जिस मेल पे रजिस्टर करेंगे न वहाँ पे आपको डेट दिया जाएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे देना है। उससे पहले मॉक टेस्ट होता है, वो सभी सारी आपको मेल में जानकारी होगी। यहाँ देख सकते हो वर्बल का 40 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 25 मार्क, लॉजिकल रीजनिंग का भी 25 होता है। उसके मिला के 90 हो गया। करेक्ट अगर सही करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत करते हो तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए आप पूरा 90 का 90 अटैम्प्ट कीजिएगा। अगर आपकी कंट्री में इंडिया सेट होता है तो, सारी कंट्री में नहीं होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर ये दे के रखा है, ये प्रीवियस ईयर हम इन कंट्री में इंडिया सेट एग्ज़ाम लिए थे वो दिखा रहा है। इस साल भी हो सकता है कई कंट्री में और इंक्रीज हो सके, अभी तक तो मेंशन नहीं करके रखा है। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है कौन सी कंट्री में नहीं होगा, जिन कंट्री में प्रीवियस ईयर हुआ था उन कंट्री में इस ईयर भी होगा। अगर आप SIA से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ कांटेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए ये जो मेल दे के रखा है, क्या हो गया, ये मेल दे के रखा है। मेल पे आप मैसेज करोगे तो मेल पे बहुत लेट से रिप्लाई आएगा। उससे अच्छा होगा ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पर कॉल कीजिए। उसके बाद में उधर से स्टर्न इंडिया टीम आपको रिप्लाई करेगी, कॉल बैक करेगी और जो भी कन्फ्यूजन है वो पूछ लीजिए। नहीं तो आप यहाँ फेसबुक मैसेंजर देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में चैट कीजिए, जो कन्फ्यूजन है वो आपको बता देगा। अब ये होने के बाद अब एग्ज़ाम तो ऑनलाइन ही होगा। अभी तक कुछ मेंशन नहीं किया है, ये ऑनलाइन ही प्रोटेक्टेड लिख के रखा है। वो सारी आपको मेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एग्ज़ाम कब होगा। इनकेस अगर ऑफलाइन होता है तो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी बहुत सारा टाइम है, इसका एग्ज़ाम करीब मई में होगा। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं हम पास्ट क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, हम प्रैक्टिस कैसे करें। इसका एक आध मॉडल क्वेश्चन मिल जाता है, एक आध मॉडल सेट तो अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि देखो लिंक पर क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा। उसके बाद में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है इंडिया सेट। यहाँ पे देखो इंडिया सेट कहाँ है, यहाँ पे खोज इंडिया सेट। उसके बाद में ईयर सिलेक्ट कर लो 2020। उसके बाद में मंथ सिलेक्ट कर लो। ये इस ईयर से कुछ नहीं होगा, यहाँ जस्ट एक सैम्पल दे के रखा है। आप अगर यूजी हो कि पीजी वो सिलेक्ट कर लो। अगर बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यूजी, अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पीजी। मैं फ़िलहाल यूजी का सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद में लैंग्वेज में इंग्लिश सिलेक्ट कर दो। उसके बाद में सबमिट पर क्लिक करो। उसके बाद में सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लो। उसके बाद में आई एग्री पर क्लिक कर लो। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ही क्वेश्चन आता है इंडिया सेट में भी। और सेव और नेक्स्ट करते जाओ, वह स्किप करके आगे क्वेश्चन देखते जाओ। इसी तरह तुम देख सकते हो ये एक मॉडल क्वेश्चन है, पूरा 90 क्वेश्चन है इसमें। अब सेव जैसे स्किप कर दिया तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसी तरह आता रहेगा।
इसमें पैसेज भी आता है, क्या क्या आता है वो तो सारे सिलेबस में मेंशन है। यहाँ पे मॉडल सेट भी एक मैंने दिखा दी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करो, हो सके तो मैं रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। हाँ, एक बात और, आपको अगर कोई भी कॉलेज रखना है तो रख सकते हैं, सिर्फ किटजेन नहीं। मैंने तो किटजेन इसलिए बोला था क्योंकि वो दोनों फुल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। अगर आप दूसरा कॉलेज रखना चाहते हो, एनआईटी अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो। अगर कुछ एनआईटी है जहाँ सेट को स्कोर नहीं मांग रहा है, कुछ एनआईटी है जहाँ सेट का स्कोर मांग रहा है, वो आप अप्लाई करते टाइम देख लीजिएगा। कुछ एक बात और, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं फेसबुक का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, अगर वहाँ भी आपका कोई क्वेरी है तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो। अगर कोई नया अपडेट आता है वहाँ भी इन्फॉर्म हो जाएगा। अगर नहीं तो यहाँ स्टडी इंडिया की वेबसाइट पर भी देख सकते हो। अभी तक स्टडी इंडिया ने भी मेंशन नहीं करके रखा है कि ये डेडलाइन कब है, सिर्फ ये बोल रहा है कि अब चॉइस फिलिंग ओपन है तो आप फॉर्म भर दीजिए, जितना जल्दी भर सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिए और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए।